नानार्थ वर्ग। अग्निदेव कहते हैं, नाक शब्द आकाश और स्वर्ग के अर्थ में तथा लोक शब्द संसार जन समुदाय के अर्थ में आता है। श्लोक शब्द अनुस्पुष्ट छंद और सुयश अर्थ में तथा सायक शब्द बाण और तलवार के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आनक, पटह और भेरी ये एक दूसरे के पर्याय हैं। कलंक शब्द चिन्ह तथा अपवाद का वाचक है। क शब्द यदि पुल्लिंग में हो तो वायु, ब्रह्मा और सूर्य का तथा नपुंसक में हो तो मस्तक और जल का बोधक होता है। पलाक शब्द कंदम, संक्षेप और भात के पिंड के अर्थ में आता है। कौशिक शब्द इंद्र, गुग्गुल, उल्लू तथा सांप पकड़ने वाले पुरुषों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बंदरों और कुत्तों को शालावृक कहते हैं। माप के साधन का नाम मान है। सर्ग शब्द स्वभाव, त्याग, निश्चय, अध्ययन और सृष्टि के अर्थ में उपलब्ध होता है। योग शब्द कवच धारण, साम आदि उपायों के प्रयोग, ध्यान, संगति, संयोग और युक्ति अर्थ का बोधक होता है। भोग शब्द सुख और स्त्री, वैश्या या दासी आदि को उपभोग के बदले दिए जाने वाले धन का वाचक है। अब्ज शब्द शंख और चंद्रमा के अर्थ में भी आता है। करट शब्द हाथी के कपोल और कौवे का वाचक है। शिपिविष्ट शब्द बुरे चमड़े वाले, कोढ़ी मनुष्य का बोध कराने वाला है। अरिष्ट शब्द क्षेम, अशुभ तथा अभाव के अर्थ में आता है। अरिष्ट शब्द शुभ और अशुभ दोनों अर्थों का वाचक है। व्युष्टि शब्द प्रभात काल और समृद्धि के अर्थ में तथा दृष्टि शब्द ज्ञान, नेत्र और दर्शन के अर्थ में आता है। निष्ठा का अर्थ है निष्पत्ति, सिद्धि, नाश और अंत तथा काष्ठा का उत्कर्ष, स्थिति तथा दिशा अर्थ में प्रयोग होता है। इडा और इला शब्द गौ तथा पृथ्वी के वाचक है। प्रगाढ़ शब्द अत्यंत एवं कठिनाई का बोध कराने वाला है। वाढ़म पद अत्यंत और प्रतिज्ञा के अर्थ में आता है। दृढ़ शब्द समर्थ एवं स्थूल का वाचक है तथा इसका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। व्यूढ़ का अर्थ है विन्यस्त, सिलसिलेवार रखा हुआ या बिहू के आकार में खड़ा किया हुआ तथा संहत, संगठित। कृष्ण शब्द व्यास, अर्जुन तथा भगवान विष्णु के अर्थ में आता है। पर्ण शब्द जुआ आदि में दांव पर लगाए हुए द्रव्य, कीमत और धन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। गुण शब्द धनुष की प्रत्यंचा, द्रव्यों का आश्रय लेकर रहने वाले रूपरस आदि गुणों का, सत्व, रज और तम का, शुक्ल, नील आदि वर्णों का तथा संधि विग्रह आदि 6 प्रकार की नीतियों का बोध कराने वाला है। ग्रामणी शब्द श्रेष्ठ मुखिया तथा गांव के स्वामी का वाचक है। घृणा शब्द जुजुप्सा और दया दोनों अर्थों में आता है। तृष्णा का अर्थ है इच्छा और प्यास। विपणी शब्द बाजार या बनिए के दुकान के अर्थ में आता है। तीक्ष्ण शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने पर विष, युद्ध तथा लोहे का वाचक होता है और प्रखर या प्रचंड के अर्थ में उसका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। प्रमाण शब्द कारण, सीमा, शास्त्र, यत्ता, निश्चित माप तथा प्रामाणिक पुरुष के अर्थ में आता है। करुण शब्द क्षेत्र और गात्र का तथा एऋण शब्द शून्य, निर्जन एवं उसर भूमि का वाचक है। यंता पद हाथीवान और सारथी का वाचक है। हेति शब्द का प्रयोग आग की ज्वाला के अर्थ में होता है। श्रुत शब्द शास्त्र एवं अवधारण, निश्चय का तथा कृत शब्द सत्ययुग और पर्याप्त अर्थ का बोधक है। प्रतीत शब्द विख्यात तथा दुष्ट के अर्थ में और अभिजात शब्द कुलीन एवं विद्वान के अर्थ में आता है। विविक्त शब्द पवित्र और एकांत का तथा मूर्छित शब्द मूढ़, संज्ञा शून्य और फैले हुए या उन्नति को प्राप्त हुए बोध कराने वाला है। अर्थ शब्द अभिधेय शब्द से निकलने वाले तात्पर्य, धन, वस्तु, प्रयोजन और निवृत्ति का वाचक है। तीर्थ शब्द निदान, उपाय, आगम, शास्त्र, महर्षियों द्वारा सेवित जल तथा गुरु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कुकुत शब्द स्त्रीलिंग के सिवा अन्य लिंगों में प्रयुक्त होता है। ये प्रधानता, राजचिन्ह तथा बैल के अंग विशेष का बोध कराने वाला है। संविद शब्द स्त्रीलिंग है। इसका ज्ञान, संभाषण, क्रिया के नियम, युद्ध और नाम अर्थ में प्रयोग होता है। उपनिषद शब्द धर्म और रहस्य के अर्थ में तथा शरद शब्द ऋतु और वर्ष के अर्थ में आता है। पद शब्द व्यवसाय, निश्चय, रक्षा, स्थान, चिन्ह, चरण और वस्तु का वाचक है। स्वादु शब्द प्रिय एवं मधुर अर्थ का तथा मृदु शब्द तीखेपन से रहित एवं कोमल अर्थ का बोध कराने वाला है। स्वादु और मृदु ये दोनों शब्द तीनों ही लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। सत्य शब्द सत्य, साधु, विद्यमान, प्रशस्त तथा पूज्य अर्थ में उपलब्ध होता है। विधि शब्द विधान और दैव का वाचक है। प्रणीधि शब्द याचना और चर, दूत के अर्थ में आता है। वधु शब्द जाया, पतोहु और स्त्री का बोधक है। सुधा शब्द अमृत, चूना तथा शहद के अर्थ में आता है। श्रद्धा शब्द आदर, विश्वास एवं आकांक्षा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सुमुद्ध शब्द अपने को पंडित मानने वाले और घमंडी के अर्थ में आता है। ब्रह्मबंधु शब्द का प्रयोग ब्राह्मण की अवज्ञा में प्रयुक्त होता है। भानु शब्द किरण और सूर्य दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। ग्रावन शब्द का अभिप्राय पहाड़ और पत्थर दोनों से है। प्रज्ञन शब्द मूर्ख और नीच के अर्थ में आता है।
शिखरिन शब्द का अर्थ वृक्ष और पर्वत तथा तनु शब्द का अर्थ शरीर और त्वचा छाल से है। आत्मन शब्द यत्न, धृति, बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्म और शरीर के अर्थ में भी आता है। उत्थान शब्द पुरुषार्थ और तंत्र के तथा व्युत्थान शब्द विरोध में खड़े होने के अर्थ का बोधक है। निर्यातन शब्द बैर का बदला लेने, दान देने तथा धरोहर लौटाने के अर्थ में भी आता है। व्यसन शब्द विपत्ति, अधःपतन तथा काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोषों का बोध कराने वाला है। शिकार, जुआ, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्रियों में आसक्त होना, मदिरा पीना, नाचना, गाना, बाजा बजाना तथा व्यर्थ घूमना, ये काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोषों का समुदाय है। चुगली, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दोष दर्शन, अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता तथा दंड की कठोरता, ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोषों का समूह है। कौपिन शब्द नहीं करने योग्य खोटे कर्म तथा गुप्त स्थान का वाचक है। मैथुन शब्द संगति तथा रति के अर्थ में आता है। प्रधान कहते हैं परमार्थ बुद्धि को तथा प्रज्ञान शब्द बुद्धि एवं चिन्ह पहचान का वाचक है। क्रंदन शब्द रोने और पुकारने के अर्थ में आता है। वर्षमन शब्द देह और परिमाण का बोधक है। आराधन शब्द साधन प्राप्ति तथा संतुष्ट करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। रत्न शब्द का स्वजाति में श्रेष्ठ पुरुष के लिए भी प्रयोग होता है और लक्ष्मण शब्द चिन्ह एवं प्रधान का बोध कराने वाला है। कलाप शब्द आभूषण, मोरपंख, तर्कस और संगठित के अर्थ में भी उपलब्ध होता है। तल्प शब्द शैया, अट्टालिका तथा स्त्री रूप अर्थ का बोधक है। डिंब शब्द शिशु और मूर्ख के अर्थ में प्रयुक्त होता है। स्तंभ शब्द खंभे तथा जड़वत निश्चेष्ट होने के अर्थ में आता है। सभा शब्द समिति तथा सदस्यों का भी वाचक है। रश्मि शब्द किरण तथा रस्सी का वाचक है। धर्म शब्द का प्रयोग पुण्य और यमराज आदि के लिए होता है। ललाम शब्द पूंछ, पुंड्र, तिलक, घोड़ा, आभूषण, श्रेष्ठता तथा ध्वजा इत्यादि अर्थों में आता है। प्रत्यय शब्द अधीन, शपथ, ज्ञान, विश्वास तथा हेतु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। समय शब्द का अर्थ है शपथ, आचार, काल, सिद्धांत और संविद, करार। अत्यय, अतिक्रमण, उल्लंघन और कठिनाई अर्थ में तथा सत्य शब्द शपथ और सत्य भाषण के अर्थ में आता है। वीर्य शब्द बल और प्रभाव का तथा रूप्य शब्द परम सुंदर रूप का वाचक है। दुरोदर शब्द पुल्लिंग होने पर जुआ खेलने वाले पुरुष और जुए में लगाए जाने वाले दांव का बोध कराने वाला होता है तथा नपुंसक लिंग होने पर जुए के अर्थ में आता है। कांतार शब्द बहुत बड़े जंगल और दुर्गम मार्ग का वाचक है तथा पुल्लिंग और नपुंसक दोनों लिंगों में उसका प्रयोग होता है। हरि शब्द यम, वायु, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, विष्णु और सिंह आदि अनेकों अर्थों का वाचक है। दर शब्द स्त्रीलिंग को छोड़कर अन्य 2 लिंगों में प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है भय और खंडक। जठर शब्द उदर एवं कठिन अर्थ का बोधक है। उदार शब्द दाता और महान पुरुष के अर्थ में आता है। इतर शब्द अन्य और नीच का वाचक है। मौली शब्द के 3 अर्थ हैं, चूड़ा, किरीट और बंधे हुए केश। बलि शब्द कर, टैक्स या लगान या उपहार, भेंट आदि के अर्थ में प्रयोग होता है। बल शब्द सेना और स्थिरता आदि का बोधक है। नीवि शब्द स्त्री के कटिवस्त्र के बंधन रूप अर्थ में तथा परिपर्ण, पूंजी, मूलधन अथवा बंधन रखने के अर्थ में आता है। वृष शब्द शुक्रल, अधिक वीर्यवान, चूहा, श्रेष्ठ पुरुष, पुण्य, धर्म तथा बैल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आकर्ष शब्द पासा तथा चौसर की बिछांत के अर्थ में आता है। अक्ष शब्द नपुंसक लिंग होने पर इंद्रिय के अर्थ में आता है तथा पुल्लिंग होने पर पासा, कर्ष, 16 मासे का एक माप, गाड़ी के पहिए, व्यवहार, आय व्यय की चिंता और बहेड़े के वृक्ष के अर्थ में उपलब्ध होता है। उष्ण शब्द किरीट आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग करशु शब्द कुल्या अर्थात छोटी नदी का वाचक है। अध्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष, दृष्टा और अधिकारी के अर्थ में आता है। विभावसु शब्द सूर्य और अग्नि का वाचक है। रस शब्द विष, वीर्य, गुण, राग, द्रव्य तथा श्रृंगार आदि रसों का बोध कराने वाला होता है। वर्चस शब्द तेज और पुरुष, मल का तथा आगस शब्द पाप और अपराध का वाचक है। छंदस शब्द पद्म और इच्छा के तथा साधियस शब्द साधु, उत्तम और बाढ़, निश्चय या हामी भरने के अर्थ में आता है। द्यू शब्द समूह का वाचक है। अहि शब्द व्रतासुर के अर्थ में भी आता है तथा तपोमह शब्द अग्नि, चंद्रमा एवं सूर्य का बोध कराने वाला है।